हाँ, तो इफेक्टिव वैल्यू का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिए इन तीनों में से जो मोस्ट करेक्ट वैल्यू होती है, अगर कोई आपसे बोले कि एसी की मोस्ट करेक्ट वैल्यू कौन सी है, सो इट इज़ आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, मतलब बेटा ये इक्वेशन की अपने को आरएमएस वैल्यू बतानी है। चलिए सॉल्व करता हूँ। पहला सवाल, क्या ये स्टैंडर्ड साइनसोइडल फॉर्म है? तो आप में से कुछ बोलेंगे हाँ सर। नहीं, साइनसोइडल कब होता, जब ए नहीं होता। बोलो, अगर ए नहीं होता तो आप कहते कि आई इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। बट ए प्लस बी साइन ओमेगा टी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। साथ साथ इनमें से भी कोई मैच नहीं कर रहा। देखिए, साइन टू ओमेगा टी वाले फॉर्म से मैच भी नहीं कर रहा। अच्छा, आप बोलोगे इससे कर रहा है, तो इससे भी नहीं कर रहा। इससे कब होता, जब ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी होता। यहाँ पर तो इस ए के साथ में कुछ है ही नहीं। तो अब ये जनरल फॉर्म आ गया जो मैं आपको बता रहा था। तो इसकी पीक वैल्यू कितनी लोगे? कुछ लोग दिमाग लगा लेते हैं सर इसकी पीक वैल्यू ए प्लस बी ले लो, या कुछ लोग दिमाग लगा लेते हैं सर सब बी ले लो। अब बी कब होती है, अगर ये ए नहीं होता तो पीक वैल्यू बी होती। तो यहाँ पर बच्चों अपने को ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो जब जनरल फॉर्म आएगा, जब जनरल फॉर्म आएगा जिसे हम लोग साइनसोइडल में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों फिर से आपको हमारा स्टैंडर्ड ही तरीका निकालना पड़ेगा। मतलब पूछ क्या रहा है आरएमएस, तो बस कल वाला याद कर लीजिए। तो फिर आरएमएस वैल्यू को मैंने डिफाइन कैसे किया था, याद करिए कैसे बताया था, रूट ऑफ, ध्यान दीजिए यहाँ से प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया आपकी। तो जब जनरल फॉर्म नहीं होगा तो फिर से हम लोग डिराइव करेंगे। कैसे बताया था, रूट मीन स्क्वायर, पहले रूट फिर स्क्वायर फिर मीन। तो जो भी करंट की इक्वेशन दी है उसका स्क्वायर करना है, मीन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे और टोटल वैल्यू से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फिर याद करिए और क्या बताया था मैंने कि एवरेज वैल्यू किस में निकालते हैं, फुल साइकिल में कि हाफ साइकिल में। तो उसका भी रीज़न दिया था, फुल साइकिल में नहीं निकालते एवरेज वैल्यू। क्यों नहीं निकालते, क्योंकि ज़ीरो हो जाएगी। तो एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में निकालते हैं, बट आरएमएस वैल्यू किस में निकालते हैं, फुल साइकिल, दैट इज किसमें, जीरो से टी इंटरवल में। बस, तो यहाँ पर करंट की इक्वेशन दी है, इस करंट की इक्वेशन को लिख दूँ, देखना अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी करंट की इक्वेशन की आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या बनेगा, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ आई का स्क्वायर है, तो क्या प्लस ए प्लस बी साइन ओमेगा टी इसका होल स्क्वायर डी टी अपॉन नीचे तो क्या बन जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी बन जाएगा और लिमिट कैपिटल टी। तो नीचे तो मैंने क्या कर दिया टी और यहाँ की लिमिट जीरो से कैपिटल टी। अब ध्यान से सुनिए, तो जो कल मैंने आपको बताया था, याद करिए, तो जो कल मैंने आपको बताया था कि कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड, बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट मैंने आप लोग को याद करने के लिए कहे थे। वो बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट कौन कौन सा, देखिए कल के लेक्चर में। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कितना होता है, t/2। फिर याद करिए कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन किन लिमिट्स में, तो वो यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल बोलिए, क्या पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दूँ तो आई आर एम एस कितना आ जाएगा, डरना नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा जाता है बट इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बोलिए, तो नीचे तो 1/t चल ही रहा है, क्या इसको ओपन करके ये लिख दूँ, बाहर इंटीग्रेशन है, क्या इसको ओपन करके ये लिख दूँ, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो कल वाले रिजल्ट से कितना आराम मिलेगा आपको, +2ab, तो 2ab साइन ओमेगा टी डी टी, अभी इंटीग्रेशन किया नहीं है, डिवाइडेड बाय कितना होगा हमारा, कैपिटल टी हो जाएगा। बोलिए, तो ये a प्लस बी को ओपन करके 3 टर्म बन गई, 1 2 और 3। क्या इन तीनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन करूँगा, तो इसका अलग करो, कैसे करोगे, ये डी टी को सब में मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें भी और इसमें भी।
और ये कैपिटल टी को बाहर लिख दी। तो देख लो, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इसका कर रहा हूँ, इसका कर रहा हूँ, बाहर लिख दूँ अलग से पेज पे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा आई आर एम एस दैट इज इक्वल टू, ये बड़ा रूट चल रहा है ना, ये बड़ा रूट, इसको लिखने की जरूरत नहीं हो, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर डी टी, जीरो से टी बोलना, प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, जीरो से टी। देखो भाई लोगों, प्लस 2ab बाहर अलग, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी, जीरो से टी, ये पूरे का रूट चल रहा है, अपॉन डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। देख लीजिए, तो ये तीनों टर्म का इंटीग्रेशन करूंगा, या डी टी साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं, वो वैसे ही फ्री का है, इसको लिख दीजिए बस। अब बोलिए, देखिए ए स्क्वायर तो बाहर आएगा, क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये वाला बच्चों क्या सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ डी टी मतलब टी हो जाएगा कैपिटल टी। तो आई आर एम एस कितना आ जाएगा, इस करंट की आर एम एस वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो, नीचे तो टी चल ही रहा है, बोलते चलना, क्या ये ए स्क्वायर टी हो जाएगा, ए स्क्वायर टी प्लस, अभी ये बोल दो बी स्क्वायर, ये क्या बताया था। अब देखो कल वाली बात कितनी जल्दी काम आएगी, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 1 कंप्लीट साइकिल में करोगे तो बहुत बड़ा जाएगा। कल वाली मेरी बात याद रख लो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है t/2, तो क्या बी स्क्वायर t/2 हो जाएगा, प्लस ये भी याद रखो, ये भी कल बताया था, एरिया से साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 1 कंप्लीट साइकिल में, भाई लोगों याद होना चाहिए, सबको उंगलियों पे होना चाहिए, 1 कंप्लीट साइकिल, अभी भूल जाओ कभी तो ये तरीका बेस्ट है। तो 1 कंप्लीट साइकिल में इंटीग्रेशन मतलब एरिया, तो जितना पॉजिटिव आएगा उतना ही क्या आएगा भाई लोगों, नेगेटिव आएगा। तो कंप्लीट साइकिल में जो एरिया होता है इंटीग्रेशन 0, ऐसे ही कॉस का भी 0 आया था, फिर रिवाइज करा रहा हूँ, कॉस का ऐसा बनता है, तो पूरी एक साइकिल में जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो 0, बोलो क्या 0 लिख दूँ यहाँ पे, तो प्लस 2ab इंटू 0। देख लीजिए, तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, क्या ये t से t कैंसिल हो जाएगा, ये t से t कैंसिल हो गया, तो इसकी जो RMS वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट प्लस b/2, दैट इज आंसर। देख लीजिए, तो ये बात हमारी समझने की है कि अगर स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हो तो RMS और एवरेज वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेटेड है भाई लोगों, बट अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो हम लोग फिर से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये बेसिक मैथमेटिक्स सिंप्लीफिकेशन, ये तीनों टर्म का इंटीग्रेशन, और मेन बात जो है यहाँ पर वो है ये कल वाले जो मैंने फार्मूले लिखाए थे, साइन स्क्वायर थीटा का t/2, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी फुल साइकिल में 0, हाफ साइकिल में साइन ओमेगा टी का 0 नहीं होता क्योंकि एरिया 0 नहीं आता है, वो t/π आता है। तो कल वाली बात ध्यान रखिए। तो ये RMS वैल्यू है किसकी, a प्लस बी साइन ओमेगा टी की, ठीक है। और आप चाहो कभी तो इसको आप याद भी कर सकते हो, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है वो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों, कभी वो ऐसा बोल दे y इज इक्वल टू 2 + 3 साइन ओमेगा टी, फाइंड इट्स RMS वैल्यू, तो क्या डायरेक्टली हम लोगों को याद रहेगा a और b की वैल्यू, तो ये किसकी जगह है a, ये किसकी जगह है b, तो इसकी RMS वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई लोगों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2, दैट विल बी आवर आंसर। समझ गए। तो आप लोग चाहो तो इसको निकाल के आप लोग याद भी रख सकते हैं। देख लीजिए, इसी में मैं आपको बोल दूं इस करंट की एवरेज वैल्यू फाइंड करिए, तो आप लोग क्या बोलेंगे, तो एवरेज वैल्यू अगर फाइंड करने का बोलूँगा भाई लोगों, तो एवरेज वैल्यू कैसे करोगे, बोलो, एवरेज में रूट नहीं आता, बोलो, इंटीग्रेशन सिर्फ किस में निकालते हैं, IDT, एवरेज वैल्यू किस में निकालते हैं, 0 से t/2, इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, जनरल फॉर्म नहीं है, dt 0 से
T/2 बस। तो एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन बोलो, आई की इक्वेशन कितनी है, a प्लस बी साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, डी टी का टी, क्या नीचे T/2 बन जाएगा। हाँ बस, तो सॉल्व कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा, क्या इन दोनों का इंटीग्रेशन कर दूं, डी टी का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, डी टी का मल्टीप्लाई इसमें भी, दो टर्म है अलग अलग। तो आई एवरेज कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी साइन ओमेगा टी डी टी। लिख लो 0 से T/2, 0 से T/2 अपॉन नीचे कितना है T/2। देख लीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन तो आप कर दोगे, ए बाहर कर दोगे, इसका T/2, तो कितना आ जाएगा आई एवरेज, तो a इंटू T/2 बोलिए, प्लस फिर सवाल यही बन जाएगा, कल वाली बात मेरी याद आना चाहिए, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अब फुल साइकिल में तो है नहीं, क्योंकि एवरेज फुल में निकालते नहीं है, तो हाफ साइकिल में एरिया 0 आता है क्या, कल वाली बात याद कर लो। तो साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, हाफ साइकिल में एरिया 0 नहीं आएगा, एरिया 0 नहीं आएगा मतलब हमारा इंटीग्रेशन भी 0 नहीं। कितना होगा कल याद करने के बताया था, T/π, तो कितना आ जाएगा भाई लोगों, तो b इंटू 0 से T/2 में कितना आता है T/π, डायरेक्टली वैल्यू याद रखो, और ये कितना आएगा T/2, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/2 प्लस b/π अपॉन 1/2। थोड़ा एलसीएम ले लो, तो कितना आ जाएगा a/π प्लस 2b अपॉन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2π, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अपॉन पाई, दैट इज आंसर। देख लीजिए, देख लीजिए, तो कहने का मतलब ये किसी जनरल फॉर्म को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, दिक्कत हम लोगों को नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, तो ऐसा कोई सा भी फॉर्म है। अब इस पर मैं आप लोगों को और न्यूमेरिकल बताता हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो और न्यूमेरिकल अब आप लोग देखते जाइए, पहले राउंड में जो आप लोगों के एग्जाम्स में मिलेंगे वो कैसे रहेंगे देखना। तो सबसे पहले देखना, मुझे बताना सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि नहीं। इफ़ आई इज इक्वल टू 2√2 देन कैलकुलेट द एवरेज एंड RMS वैल्यू ओवर t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। मज़ा आएगा। तो देखिए, क्या ये स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल फॉर्म है, सवाल। अगर स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल फॉर्म होता तो उसकी RMS और एवरेज वैल्यू हमारे पास में डायरेक्टली है 2/π और 1/√2, बट ये तो नहीं है, तो कोई समस्या नहीं, मैं कर लूँगा। तो इसकी RMS वैल्यू, अच्छा इंटरवल भी देखो, 0 से T/2 भी ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन में इंटरवल दे दिया है 2 से 4 सेकेंड। तो मुझे बता दीजिए, तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन डी टी। तो क्या आई की इक्वेशन 2√2 है, देखो लिख दी, 2√2 डी टी अपॉन डी टी। क्या इसको इंटीग्रेशन तो कर सकते हो, √t का इंटीग्रेशन dt का सॉल्व कर लोगे आप लोग, तो ये इस करंट की एवरेज वैल्यू आ जाएगी, दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी की RMS वैल्यू क्या होता है, रूट इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर। तो इस आई की जगह रख दूँ स्क्वायर, तो 2√t का स्क्वायर ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लो, लिमिट आपको दी हुई है, देख लीजिए, बोलिए। तो ऐसे किसी भी करंट की इक्वेशन की हम RMS और एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और जो मोस्ट इफेक्टिव है, करेक्ट है, वो कौन सी है, RMS। बट अगर स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल फॉर्म है तो हम लोग को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसे साइनोसॉइडल में कन्वर्ट कर सकते हो तो डायरेक्टली कर लीजिएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 को देखिए, आप लोग मुझे बताइए, क्या E इज इक्वल टू, या अब वोल्टेज दिया है करंट की जगह, क्या स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल फॉर्म है, तो A साइन ओमेगा टी, यस, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एट ये इक्वल टू ये, तो बस 100πt की वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा। आप लोगों को देखना है क्या स्टैंडर्ड वैल्यू है कि नहीं है। द इक्वेशन ऑफ AC करंट इज गिवन बाय दिस, देखिए क्या स्टैंडर्ड AC का फॉर्म है साइनोसॉइडल, तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा कितना है WT, प्लस साथ में ये जो होता है इसको कहते हैं फेस,
जिन बच्चों को फेस की जानकारी नहीं, जिन लोगों ने वेव नहीं पढ़ा, फेस का मतलब होता है एंगल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐसा भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कैलकुलेट द RMS वैल्यू। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसकी पीक वैल्यू कितनी है, 4। बोलिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म है तो कितनी होगी, 4/√2। पीक वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फेस, करंट एट t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 पे करंट, तो t की वैल्यू 0 रख दो। बोलो, ये भी कर सकते हैं। ये इफ आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म आप ये मत बोलिए सिर्फ साइन ओमेगा टी है, कुछ लोग ये भी बोल देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म सिर्फ साइन ओमेगा टी है। साइन जरूरी नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं कहूँ तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये दोनों की दोनों फॉर्म ही हमारे कैसे हैं, स्टैंडर्ड है। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी हो या कॉस ओमेगा टी हो, दोनों स्टैंडर्ड है। ठीक है, चलिए अभी वो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई। हालांकि रिपीटर वाले बच्चे जो इसको देख रहे होंगे उन लोगों का भी वेव नहीं हुआ है, और 12th वाले बच्चों का वेव हो गया होगा, तो 12th वाले को तो कोई समस्या नहीं। रिपीटर वाले बच्चों के लिए आप लोग ध्यान से देखिए, दो चीज़ों के बीच फेस डिफरेंस, फेस का मतलब होता है एंगल। अगर एंगल डिफरेंस निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं, तो इसका इनिशियल एंगल कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 0, कुछ नहीं लिखा मतलब 0। इसका कितना है, ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस π/3, तो इसके साथ कितना लिखा है, π/3। अब बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको माइनस कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, या तो दोनों साइन के फॉर्म में हो या दोनों कॉस के फॉर्म में हो। अगर कोई दो इक्वेशंस के बीच फेज डिफरेंस निकालना हो तो या तो दोनों साइन के फॉर्म में हो या फिर दोनों कॉस के फॉर्म में हो। तो अगर कॉस ओमेगा टी वाली इक्वेशन दी, इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो ये बेसिक चीज़ें पकड़ लो, ये आगे बहुत काम आएगी। तो अगर ऐसा लिखता है, अगर कॉस को साइन के फॉर्म में चेंज करना है तो जो भी इक्वेशन लिखी उसमें 90 ऐड कर दो, इस वाले में 90 ऐड कर दो। 90 क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, साइन ये कितना आ जाएगा, π/2 प्लस π/3, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस 5π/6। ये इक्वेशन किसकी हो गई, EMF की, और करंट की इक्वेशन कितनी है, प्लस इसके संग 0 लिख दो। बोलिए, अब देखिए अब क्या दोनों सेम हो गए, साइन के फॉर्म में। इसका इनिशियली कोई एंगल नहीं, इसको क्या बोलते हैं, इसका 0 इनिशियल फेस है, तो इसका φ1 कितना है, 0, और इसका इनिशियल फेस कितना है, 5π/6। फेस सुन के डरना नहीं, एंगल। तो जो फेस डिफरेंस होगा वो क्या होगा, φ2 माइनस φ1, दैट इज -0, दैट इज 5π/6। आंसर देख लीजिए। तो ऐसे अगर कोई दो इक्वेशन दी और उन दोनों के बीच फेस डिफरेंस निकालना है तो पहले मैं इंश्योर कर लेना दोनों साइन या दोनों कॉस के फॉर्म में भी चलेगी। फिर जो भी ओमेगा टी के साथ लिखा होता है वो एंगल होता है, फेस होता है, उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, चलिए और देख लीजिए। इसमें जैसे ये क्वेश्चन दिया है, E इज इक्वल टू 500 sin 100πt, स्टैंडर्ड फॉर्म है, E नॉट साइन ओमेगा टी, देन कैलकुलेट द टाइम टू इज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। तो करंट को 0 से मैक्सिमम होने में साइन का ग्राफ कौन सा होता है, इस ग्राफ को प्लॉट करोगे तो कैसे करोगे, ये आज के लेक्चर में सीख लो, क्योंकि 11th वालों को जिन लोगों ने वेव पढ़ रखा उनको दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी, बट नहीं पढ़ रखा उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। तो अगर मैं आपको बोलूँ ये इक्वेशन दी है, बोलना 100πt, अगर ये इक्वेशन दी है
तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे? ये जनरल इक्वेशन है, साइनसोडल इक्वेशन है। अच्छा, ईएमएफ की है, करंट की नहीं है, ईएमएफ मतलब वोल्टेज की। तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे? साइन का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, जहाँ पे क्या ये पीक वैल्यू है, तो ये पीक वैल्यू कहाँ पे जाएगी? क्या +500 है? ये क्या होगी? -500। तो जीरो से मैक्सिमम में जाने में समय जो लगता है वो टाइम कितना होता है? क्या कैपिटल T/4 होता है? तो जीरो से मैक्सिमम में जाने का जो समय वो कितना है हमारा? कैपिटल T/4 है। बोलिए, तो कैपिटल T कैसे निकालेंगे? तो ये वैल्यू किसकी है? ओमेगा की है। तो ओमेगा बराबर कितना दिया है? 100 पाई। इसको कितना लिख देंगे? 2 पाई बाई कैपिटल T, दैट इज इक्वल टू 100 पाई। पाई से पाई कट आएगा, तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या 1/50 हो जाएगी? देख लीजिए। तो ऐसे इक्वेशंस को देख के पैरामीटर भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पीक वैल्यू का जो समय लगेगा वो कितना होगा? कैपिटल T/4 दैट इज 1/50 अपॉन 4 दैट इज 1/200 सेकेंड। सही है। इसी में अगर वो आपसे बोले पीक टू पीक वैल्यू का समय बताइए, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द करंट टू रीच फ्रॉम पीक टू पीक। तो पीक से पीक मतलब क्या? +500 से -500। तो पीक से पीक का समय कितना होता है? बोलो, ये 3T/4, ये 3T/4 है और ये T/4 है, तो क्या ये समय T/2 होगा? तो पीक टू पीक का अगर वो समय मांगे तो वो कितना होगा? T/2 मतलब 1/50/2 दैट इज 1/100। देख लीजिए। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, विचार कर लीजिए। तो ये RMS, एवरेज, फेज डिफरेंस और जनरल इक्वेशन ऑफ AC के क्वेश्चंस हैं। इसे देख लीजिए, अगर इसमें कोई डाउट हो तो वो आप लोग पूछ लीजिएगा फिर।